सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम करने वाली बीजेपी सरकार जिस तरह से 2022 तक घर घर नल का कनेक्शन देने का वादा किया गया है, एक मुहिम छेड़ी गई है। लेकिन अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर इलाके की बात करें तो यहाँ गणपत पाटिल नगर एक ऐसा स्लम है जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो पानी के लिए कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन उसी जल के लिए लोग आज परेशान हैं क्योंकि इनके घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। जिस तरह से अगर बात करें तो अब मजबूरन इन लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब ये लोग आज मोर्चा शुरू किए तो यहाँ के स्थानीय सांसद जो है गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि 8 दिन के अंदर लोगों के घरों में पानी मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे देश में घर घर जल की योजना लाई, जिन्होंने पूरे देश भर में लोगों को शौचालय देना चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था की, जिन्होंने सारे लोगों को इलेक्ट्रिक का कनेक्शन मिले उसकी व्यवस्था की, जिन्होंने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुँचे उसकी व्यवस्था की। और लगभग आज पूरे देश भर में सभी जगह पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट हुआ और सारे लोगों को मिल रहा है। लेकिन गणपत पाटिल नगर में गए 1 साल से महानगर पालिका ने निर्णय होने के बावजूद भी पानी का कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है। और जब महानगर पालिका ने यह ठराव पास किया कि प्राइवेट लैंड पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो मैं मुंबई महानगर पालिका का आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि आप वहाँ पर भी दीजिए, वहाँ के लोगों के पास एक अंडरटेकिंग ले लो कि अगर कोई ज़मीन का मालिक विरोध करेगा तो उसका जो भी कोर्ट कचहरी करना होगा तो वो करेंगे। मुंबई महानगर पालिका को कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके टीवी के माध्यम से मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर और मेयर को ये भी बताना चाहता हूँ, जो ज़मीन मालिक इतने बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टी बस गई उसके बारे में वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो ज़मीन मालिक अगर पानी के लिए विरोध करता होगा तो ये लोकशाही वाले देश में मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर और मेयर ने उसको जेल में डालना चाहिए, क्या उसको बंगले में, आलीशान बंगले में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, इसका वो तय करे। यानी ये लोकशाही का मजाक इस प्रकार से लोग कर रहे। हजारों लोग 20 साल से यहाँ पर रहते हैं, तब वो ज़मीन मालिक कुछ करता नहीं है, लेकिन उनको पानी का कनेक्शन देने के लिए वो विरोध करेगा, इसलिए महानगर पालिका के लोग पानी का कनेक्शन देते नहीं है। ये सरासर गलत है। लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र जो है वो दूसरा है। मैंने चिट्ठी लिखने के बाद में यहाँ से फाइल गई, वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि इनको पानी देना चाहिए, कमिश्नर के पास से वो फाइल लीगल डिपार्टमेंट गया। लीगल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने 5 महीने से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने से वो फाइल को रोक के रखा है। मेरे बोरीली के विधायिका मनीषा ताई का जब मुझे कल फ़ोन आया तो मैंने उनको कहा, और ये सारी जानकारी मुझे यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर अभिषेक घोषालकर जी ने दिया। वो परसों गए, मैं जब ये मोर्चा निकलेगा इसकी उनको जानकारी मिली तो महानगर पालिका में गए, वो छानबीन किया, उसने फाइल ढूंढ के निकाला कि फाइल लीगल डिपार्टमेंट में पड़ा है। उसने मेयर को जाकर मिला, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा घोषालकर का, वो मेयर को जाकर मिले। मेयर ने स्वयं फ़ोन किया लीगल ऑफिसर को और उन्होंने कहा कि ये फाइल 4-5 दिन के अंदर आप क्लियर करो करके। इसलिए मैं मेयर का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, अभिषेक घोषालकर का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि एक सांसद के मर्यादा को ध्यान में रखकर उन्होंने इतना काम किया। लेकिन मैंने मनीषा ताई से कल इस बात का निवेदन किया कि आप कमिश्नर से मिलकर वो लीगल ऑफिसर को ताबड़तोड़ वहाँ से बदली कर दो या तो उसको सस्पेंड कर दो, जो भी करना उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ज़माना आ गया, मोदी साहब ने कायदा बना दिया, फटाफट काम होना चाहिए। उसके बावजूद अगर 6 महीना ऑफिसर कोई फाइल रखता होगा तो उसका क्या करना चाहिए, ये मुद्दा नंबर 1। अब ये न होने का जो कारण मुझे जानकारी मिली है वो आपको बताता हूँ। ये न होने के कारण ये है कि इसमें कुछ महापालिका के भ्रष्ट ऑफिसर, प्लम्बर और भ्रष्ट पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। जो जानकारी मुझे अभी यहाँ पर मिली है, एक कनेक्शन करने का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लिया जा रहा है। यानी पानी आसानी से मिलेगा तो इनके सारे धंधे बंद हो जाएंगे, इसलिए ये सारा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक सांसद के नाते मैंने स्कीम घोषित की, जैसा मैंने चूल्हा का घोषणा किया तो सबको मैंने चूल्हा दे दिया। मैंने घोषित किया कि प्लम्बर लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए झोपड़पट्टी के लोगों ने सिर्फ मीटर का और जो डिपॉजिट उनके नाम पर रखना पड़ता है म्यूनसिपालिटी में, वो पैसे का इंतजाम करें, बाकी पाइप और प्लम्बर का पूरा खर्चा हम करेंगे। ये विनोद सेलार के नेतृत्व में मलाड में और बाकी सारे जगह पे हज़ारों लोगों को हमने ये स्कीम के माध्यम से कनेक्शन दिलाए। दहिसर में ये क्यों नहीं हुआ उसकी भी इंक्वायरी करने के लिए मैं मुंबई के उपाध्यक्ष श्रीकांत पांडे जी को जवाबदारी दी है, क्योंकि दहिसर में क्यों नहीं हुआ, दहिसर के कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं किया। मतलब
कार्यकर्ताओं ने लोगों को मदद करने का छोड़कर एक एमपी अगर इस प्रकार का स्कीम डिक्लेयर करता है तो उसको नीचे तक पहुंचाने का काम अगर कोई कार्यकर्ता नहीं करते होंगे तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन लेने का काम हमारे जिलाध्यक्ष करेंगे। कुल मिलकर मैं राम यादव और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने उनको कहा कि मोर्चा निकालो तो उन्होंने उसकी तैयारी की है। मनीषा ताई के रिक्वेस्ट पर हम आज ये मोर्चा कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने 8 दिन की टाइम मांगी, मैं उनको 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर 25 तारीख तक 25 जनवरी तक यहाँ के लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो 26 तारीख को हम 26 या 27 तारीख को हम दहीसर के वार्ड ऑफिस में मोर्चा नहीं निकालेंगे। जैसे वीर सावरकर जी का 28 किलोमीटर का पदयात्रा हमने निकाला, हम पदयात्रा दहीसर से चर्चगेट महानगर पालिका के कार्यालय तक आने वाले 26 या 27 को निकालेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया है योजनाओं को, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि जब अगर शायद ये मोर्चे का आह्वान नहीं होता तो शायद नहीं होता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जागते नहीं। मैंने कहा ना कि इसके पीछे भ्रष्टाचार ये कारण है, भ्रष्टाचार ये कारण है। यानी झोपड़पट्टी में आज भी लाख रुपया और 2 लाख रुपया उसका भी मैंने इंक्वायरी करने को कहा। जिन्होंने भी कनेक्शन दिए हैं उन्होंने किस प्लम्बर के पास से करवाया, कितना लाख रुपया उसको दिया, उसका भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर जनता में अगर ताकत होगी तो पैसा वापस दिलवाने की जवाबदारी भी गोपाल शेट्टी लेता है, लेकिन जनता ने आगे आना चाहिए, बताना पड़ेगा आपने किसको पैसा दिया, कितना दिया है करके। तो इसके पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ मौजूद है राम यादव, उनसे जानते हैं राम, वजह क्या है कि आज मोर्चा जब निकाला गया तो आपको मोर्चा स्थगित करना पड़ा? जैसा कि आप जानते हैं, सब पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे कि हमारे स्वयं गोपाल शेट्टी जी ने कहा है कि हमें 8 दिन का समय दीजिए, और ऑफिसर लोग ने वो सांसद जी को कॉल किया, यहाँ की विधायिका मनीषा चौधरी, नगर सेवक, महापौर तक ने गोपाल शेट्टी जी से बात की है कि आप हमें 8 से 10 दिन दीजिए, हम आपका काम पानी का करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारी इस मोर्चा की विजय हुई है, इसका डर या सहयोग आप जो इसको कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन आज जनता जब रोड पे आती है अपना अधिकार मांगने के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे लोगों में एक अच्छा वातावरण बनता है, और आज उसका नतीजा है कि हमें पानी बहुत जल्द सबको 2017 तक मिलेगा, और वो भी बिना दलाली के मिलने वाला है। तो मैं एक बार फिर गोपाल शेट्टी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे महिलाएं, बहनें और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मोर्चे में आके इस मोर्चे को सफल बनाया। धन्यवाद तो आप कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने और कई बातें कही हैं कि भ्रष्टाचार, वजह क्या मानते हैं? जब मोर्चे का आह्वान हुआ, मोर्चा निकाला गया, तब शायद यहाँ के लोगों को आँख खुली और लोग जागे कि नहीं, अब इस पर जल्दी से फ़ोन किया जाए और अधिकारियों को जगाया जाए। देखिए, समय समय पे इनको ठिकाने लगाना यही मेरा काम है। समाज सेवा का काम क्या होता है? जो काम नगर सेवक नहीं कर पा रहा है, नगर सेवक ने यहाँ पर क्या क्या किया है, सबकी अगर मैं पोल खोलूँ, यहाँ पर लोग त्रस्त है, नगर सेवक से लोग त्रस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही नगर सेवक कर सकता है। यहाँ पर विधायक हमारी है, सांसद हमारा है, इसके बावजूद यहाँ पर विरोधी पक्ष इतना मजबूत है कि वो लोगों को गुमराह फुसला के पैसे के लिए सब हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो आज की तरह हम इनको हमेशा बेनकाब कर सकते हैं। यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात सांसद गोपाल शेट्टी ने कही है, तो आप बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से उनका साथ देंगे और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे गणपत पाटिल नगर को? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त करना बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहली बात कि जो लोग पैसा लिए उनका पुलिस स्टेशन में हम आने वाले 1 ही 2 दिन के अंदर उनका लिखित में कंप्लेंट करेंगे। जिससे पैसा लिया है, अगर उनका वो वापस नहीं देते तो उन पर लीगली कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या कहेंगी एज ए महिला, क्योंकि महिला ही जानती है जब पानी नहीं होता है घर में कितनी किल्लत होती है, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं बिना पानी के? देखिए, यहाँ पर बहुत तकलीफ झेल रहे हैं महिलाएं, हमारी बहुत दिक्कत में हैं। और आज हम लोग ने मोर्चा शुरुआत किया था, सांसद साहब ने रुकाया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही रुकाया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में पानी मिल जाएगा? हाँ, वो तो पक्का है। आपको लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों को पानी मिल जाएगा? हाँ, हम लोग का इतना विश्वास है कि पानी मिल जाएगा। राम भैया पे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, राम भाई है तो पानी मिलेगा गणपत पाटिल नगर में। ये जो दलाल लोग हैं, इन लोग का रास्ता बंद कर रहे हैं, और बाथरूम भी बनेगा, रोड भी बनेगा, लाइट भी आएगा, स्ट्रीट लाइट बंद है, राम भाई भी चालू करवाएंगे, सारी जनता को सुविधा मिलेगा।
जी हमसे यानी राम माधव जी से और गोपाल शेट्टी जी से इतना ही अपेक्षा नहीं बल्कि इससे ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको बिजली का भी मुहैया कराएंगे और गटर का भी रोड का भी सुविधा करेंगे और जो झोपड़े टूटती है उसका भी वो बंदोबस्त करेंगे, समाधान करेंगे। जो झोपड़ा ना टूटे उसके लिए भी वो मोर्चा निकालेंगे, ये हमारा विश्वास है। ये हमारे सारे पाटिल नगर के रहवासियों को कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से आस है कि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जो समस्या है उसे आने वाले दिनों में इनको दो चार नहीं होना पड़ेगा, इनको राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पानी की समस्या को लेकर आज गणपत पाटिल नगर से बीएमसी ऑफिस तक मोर्चा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और तमाम यहाँ के प्रतिनिधियों ने 8 दिन का समय मांगा है कि 8 दिन के अंदर यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे यहाँ के लोगों को निवारण करा दिया जाएगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।